नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार सलाम। दर्शक, 30 साल पुरानी फ्लू का वैक्सीन अभी भी कुछ आधुनिक वायरस से लड़ सकती है और लड़ती भी है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण कमजोरी उजागर हो जाती है। वो क्या है? वो है, शोधकर्ताओं के अनुसार 1994 में टीका लगवा चुके लोगों के रक्त के नमूना की दोबारा जांच करके ये पता लगाया गया कि फ्लू के टीके से मिलने वाली सुरक्षा कितनी समय तक बनी रहती है। इन संरक्षित नमूना का जांच करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि उस टीके से उत्पन्न प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया दशकों बाद सामने आए कुछ फ्लू के संक्रमणों को पहचान करके उनसे बचाव कर सकती है। हालांकि ये सुरक्षा अपूर्ण थी, जिसके कारण कुछ संक्रमण से काफी हद तक अप्रभावित रहे। दर्शक, इस अध्ययन में 1994 में फ्लू का टीका लगवाने वाले 175 व्यक्तियों के नमूना का विश्लेषण किया गया और इन नमूनों से पता चला कि टीके से प्राप्त प्रतिरक्षा काफी हद तक बनी रही और अगले 30 वर्षों में उम्रे कुछ इन्फ्लुएंजा वायरसों से सुरक्षा भी प्रदान की। फिर भी परिणामों ने स्पष्ट कमियों का भी उजागर किया, जिससे पता चला कि सभी प्रकार के फ्लू वायरसों को समान रूप से कवर नहीं किया गया था। दर्शक, दुनिया भर में फ्लू की रोकथाम में टीके अहम भूमिका निभाती है, लेकिन वैज्ञानिक अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहा है कि ये सुरक्षा कितनी व्यापक और टिकाऊ है। इसलिए एक अहम सवाल ये है कि पुराने टीके इन्फ्लुएंजा ए और बी वायरस के नए लगातार विकसित हो रहे रूपों से कितनी अच्छी तरह बचाव करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक मूल प्रोटीजीनी पाप नामक अवधारणा है। ये विचार बताता है कि किसी व्यक्ति का संपर्क में आने वाली या आने वाला पहला फ्लू स्ट्रेन इस बात को प्रभावित कर सकता है कि जीवन भर भविष्य में होने वाले संक्रमणों के प्रति उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे प्रतिक्रिया करेगी। इसकी पड़ताल करने के लिए थी गुयेन और उनके सहयोगी ने 1994 में टीका लगवा चुके 89 युवा और 86 बुजुर्ग वयस्कों का एक समूह का पुनः अध्ययन किया। शोधकर्ताओं ने 3 दशकों तक क्रायोप्रिजर्व किए गए रक्त के नमूना का अध्ययन किया, जिसमें 1918 का फ्लू महामारी के दौरान पैदा हुए एक प्रतिभागी का नमूना भी शामिल था। नमूने के इस अनूठे संग्रह का उपयोग करते हुए गुयेन और उनके साथियों ने एंटीबॉडी की मात्रा और गुणवत्ता, साथ ही मेमोरी बी सेल प्रतिक्रियाओं को भी मापा। इसके बाद उन्होंने परीक्षण किया कि 1994 के बाद सामने आए इन्फ्लुएंजा ए और बी की विभिन्न प्रकारों को विरुद्ध ये प्रतिरक्षा प्रणाली कैसे प्रदर्शन करती है। परिणामों से पता चला कि बाद का H1 इन्फ्लुएंजा ए स्ट्रेन और यमागाटा इन्फ्लुएंजा बी स्ट्रेन के खिलाफ मजबूत एंटीबॉडी प्रतिक्रिया देखी गई। इसके विपरीत H3 इन्फ्लुएंजा ए वायरस के खिलाफ बहुत कम या ना के बराबर सुरक्षा मिली। मेनका एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।